लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। अब क्या होता है चुनावी बॉन्ड और अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का आज बड़ा फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के आधार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई बैंक को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यता संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड स्कीम में प्राइवेसी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19/1 के तहत सूचना का अधिकार कानून का उल्लंघन है। अब शीर्ष अदालत के फैसले के बाद पब्लिक को भी पता होगा कि किसने किस पार्टी को फंडिंग की है। 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती दी थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, जिसका लॉन्ग टर्म असर हो सकता है, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग करने वालों की पहचान गुप्त रहेगी तो इसमें रिश्तेदारी और रिश्वतखोरी का मामला बन सकता है। पीठ में शामिल जज जस्टिस गवई ने कहा कि इस स्कीम को सत्ताधारी दल को फंडिंग के बदले में अनुचित लाभ लेने का जरिया बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड या कहीं चुनावी चंदे पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है। ये सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। उनका कहना है कि इसमें शेल कंपनियों की तरफ से भी दान देने की अनुमति दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड होता क्या है। तो आपको बता दें कि 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद के पास होने के बाद 29 अक्टूबर 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देते हुए कहा गया था कि इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट की ओर से किया गया। उन्होंने इस पार्टियों के लिए दिया गया था। ये लोग इसके जरिए नीतिगत फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि किसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिल सकता है। जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है उसे बॉन्ड मिल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उस पार्टी को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% या उससे ज्यादा वोट मिले हो। ऐसी ही रजिस्टर्ड पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने का हकदार रहती है। सरकार के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा और चुनाव में चंदे के तौर पर दिए जाने वाले रकम का हिसाब किताब भी जो है यहाँ पर रखा जाएगा। इससे चुनावी फंडिंग में सुधार होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।